हर शहरी का हक है। हम आज से तमाम अदालती फैसलों का जायजा करेंगे और बाकायदा तनकीद करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम आजाद हैं। और किस कानून के तहत की है और ये क्या तरीका, चाहे वो उनको जानते हो या ना जानते हो, हम उनकी स्ट्रगल को खराज तहसीन पेश करते हैं। और यहाँ पे ये मैं उनके साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो जमहूरियत है वो सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं होती, जमहूरियत पाकिस्तानियों के लिए भी है। और हम आज जो यहाँ पे खड़े हुए हैं एक शॉर्ट नोटिस पे इसलिए खड़े हुए हैं, चाहे हम आपने कहा कि हम डिवाइडेड है, हम डिवाइडेड नहीं हैं, इसलिए चूँकि हर सहाफ़ी के दिल में एक आज़ाद पाकिस्तानी बसता है और हम इस मुल्क के अंदर आज़ादी देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर जमहूरियत देखना चाहते हैं। और हम सियासतदानों को यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप आए हैं, हम बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सिविलियन स्पेस वापस लेंगे, क्योंकि अगर आप मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। मगर आपसे ये तवक्को रखते हैं कि जमहूरियत अपने तक महदूद ना कर लीजिएगा, ये तमाम पाकिस्तानियों तक जानी चाहिए। आज हर पाकिस्तानी को लगना चाहिए कि हम आज़ाद हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो। आप वापस आएँ, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ें, आप जो कदगने लगी हुई हैं सहाफ़ियों के ऊपर उनको लिफ्ट करें, आप इंटरनेट के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप एक्स के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप असद तूर को रिहा करें, आप इमरान रियाज खान को रिहा करें और आप उन ख़वातीन को भी रिहा करें जिनको आप बार बार नई FIR के तहत फिर से बंद कर लेते हैं। मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये एक लंबी स्ट्रगल है, मगर इसके अंदर अगर हमें कोई रिलीफ देगा तो हम समझेंगे कि वो हमारी इस जमहूरियत की जद्दोजहद में हमारे साथ खड़ा है। हमें आज भी उम्मीद है अदालतों से और हम चाहते हैं कि अदालतें जो हैं हमारा केस सुने और फेयर ट्रायल की बुनियाद पे उसके अंदर इंसाफ करें। असद तूर का जहाँ तक केस है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर और उनकी जजमेंट्स की तनकीद के ऊपर आप उसको इंटेरोगेट कर रहे थे, तो फिर आपने उसको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करने पे कैसे पकड़ लिया? हमें ये समझाएं कि अगर उसने जुर्म किया है तो उसका जुर्म क्या है। अगर इतना सख्त जुर्म है कि आपने एक सहाफ़ी को अरेस्ट कर लिया है तो आप क्यों बताने से कासिर हैं कि आखिरकार उसका जुर्म क्या है? ये वेग FIRs हमें नामंजूर है। हम नहीं इसके ऊपर जो है आमादा होंगे कि आप हमारे ऊपर वेग FIRs दर्ज करें और फिर हमारे सहाफ़ियों को आप जेलों के अंदर भर्ती करें। आप हमें हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने होंगे और जो अदालती फैसले हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पे हमारा हक है कि हम उसके ऊपर तनकीद करें। ना हमारा हक है बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। हम आज से तमाम अदालती फैसलों का जायजा करेंगे और बाकायदा तनकीद करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद में रहना चाहते हैं। बंद करो, बंद करो जमहूरियत पेशब खून, बंद करो, बंद करो जमहूरियत पेशब खून, बंद करो, बंद करो असद तूर को फिल फौर रिहा करें, जमहूरियत को आजाद करो। असद तूर को फिल फौर रिहा करें। उसके खिलाफ जो आपने वेग FIR दर्ज की है वो वापस लें और यहाँ पे बंदिशें जो इंटरनेट पे लगाई गई हैं वो बंद करें। एक्स की बंदिश आप बंद करें और व्हाट्सएप सेंसरशिप खत्म करें। ये हमारा मुतालबा है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का हर सहाफ़ी हमारे साथ शाना बशाना आगे जाके खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, FIA जो है वो पहले इंक्वायरी करती है और फिर मुकदमा दर्ज करती है। तो ये जो असद तूर को गिरफ्तार किया गया है, यानी बताया इंक्वायरी और थी, फिर जो गिरफ्तार करके FIR हुई है वो FIR किसी और तरीके से कर दी है। तो ये मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये किस कानून के तहत की है और ये क्या तरीकाकार इख्तियार किया है। तो इस हवाले से जो भी लकूनाज हैं उनको हम कोर्ट में भी कंटेस्ट करेंगे और वैसे कुछ शर्म करनी चाहिए FIA को भी कि दिखा क्या रहे हैं, तहकीकात किस किसी चीज़ की और कर रही है चीज़ पे और और इल्जाम किसी और फिर चीज़। FIR ये नहीं चलेगा। जो उन्होंने रजिस्टर की है वो किस तरीके से कर दी है। थैंक यू।